क्वेश्चन 2 फर्स्ट पार्ट। फंक्शन दिया है हमें मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 2 माइनस 1। इस फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें बताना है। पहले इस फंक्शन का मॉड हटाकर लिखा मैंने। मॉड कैसे हटाया जाए? जब मॉड के अंदर का एक्सप्रेशन, यहाँ पर है मॉड के अंदर का एक्सप्रेशन x प्लस 2, ये तो 1 लिखा है। तो जब मॉड के अंदर का एक्सप्रेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, यानी कि 0 या पॉजिटिव हो, तब तो मॉड्यूलस को एज इट इज़ हटा दीजिए। मतलब अंदर का जो एक्सप्रेशन है उसे एज इट इज़ लिख दीजिए। और अगर मॉड्यूलस के अंदर का एक्सप्रेशन नेगेटिव है, तब मॉड्यूलस के अंदर के एक्सप्रेशन के आगे माइनस साइन लगाइए। इस तरह से मॉड हटाते हैं। तो इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। क्या आया? x प्लस 2 माइनस 1, ये हुआ x प्लस 1। यहाँ भी मैं 2 को ट्रांसपोज करके लिख रहा हूँ, तो ये बना x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2। और इसे सिंप्लीफाई कीजिए। क्या आ रहा है? माइनस एक्स माइनस 2 माइनस 1 व्हेन, यहाँ भी 2 को ट्रांसपोज करके लिखा मैंने, x इज़ ग्रेटर देन x इज़ लेसर देन माइनस 2। तो ये बन रहा है f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 2 एंड माइनस x माइनस 3 व्हेन x इज लेसर देन माइनस 2। अब आप ऑब्जर्व कीजिए, जब x माइनस 2 से छोटा है तब फंक्शन का डेफिनेशन ये है माइनस एक्स माइनस 3। ये तो एक लीनियर पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल हमेशा कंटिन्यूस होता है। और x जब माइनस 2 या माइनस 2 से बड़ा है तब फंक्शन का डेफिनेशन x प्लस 1 है। ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल तो कंटिन्यूस होता है। तो इसका मतलब अगर हम इसका ग्राफ समझने की कोशिश करें तो ये समझ में आ रहा है कि x इक्वल टू माइनस 2 से पहले पहले ये फंक्शन कंटिन्यूस है, हमेशा कंटिन्यूस है। और x इक्वल टू माइनस 2 के आगे आगे भी ये लीनियर पॉलिनोमियल है, तो मतलब हमेशा कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का टेंशन सिर्फ x इक्वल टू माइनस 2 पर लेना है। सिर्फ x इक्वल टू माइनस 2 एक क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है जहां हमें चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है या डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है या नहीं है। बाकी सब जगह तो है ही, क्योंकि पॉलिनोमियल हमेशा कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होता है अपने डोमेन में। लेकिन x इक्वल टू माइनस 2 पर डेफिनेशन चेंज हो रहा है। x इक्वल टू माइनस 2 से पहले पहले डेफिनेशन है f(x) इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 3, और x इक्वल टू माइनस 2 के बाद में डेफिनेशन है f(x) इक्वल टू x प्लस 1। तो डेफिनेशन बदल रहा है, तो उस पॉइंट पर चेक करना ज़रूरी होता है। ठीक है, x इक्वल टू माइनस 2 पर चेक करना है। तो पहले कंटिन्यूटी के लिए चेक कर लीजिए। मैंने यहाँ पर x की जगह माइनस 2 पुट करके देखा, तो ये आया माइनस ऑफ माइनस 2 माइनस 3। तो ये आ रहा है 2 माइनस 3 यानी कि माइनस 1। और f ऑफ माइनस 2 दूसरे डेफिनेशन के हिसाब से देखा तो यह आया माइनस 2 प्लस 1, तो ये भी आया माइनस 1। तो दोनों डेफिनेशन से सेम वैल्यू मिल रहा है। इसका मतलब फंक्शन यहाँ भी ब्रेक नहीं हुआ, फंक्शन कंटिन्यूस है। इससे क्या समझ आया कि f ऑफ x इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल टू माइनस 2। ब्रेक तो नहीं है फंक्शन में। ठीक है, खास जो आपको चेक करना है वो है डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए फंक्शन का डिफरेंशिएशन कीजिए। तो ये जो फंक्शन का डेफिनेशन आया, अब इसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं dy dx, तो f डैश x मिलेगा
कीजिए डिफ्रेंसिएशन। x प्लस 1 का डिफ्रेंसिएशन 1, x का डिफ्रेंसिएशन 1, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0। ये डिफ्रेंसिएशन कब आ रहा है? जब x -2 या उससे बड़ा है, ठीक है। और -x -3 का डिफ्रेंसिएशन कीजिए, तो -x का डिफ्रेंसिएशन -1, -3 का डिफ्रेंसिएशन 0, तो -1 आया। कब? जब x -2 से छोटा है। तो दिखाई दे रहा है कि -2 पर स्लोप चेंज हो रहा है। -2 से पहले पहले स्लोप नेगेटिव था और -2 के आगे आगे स्लोप पॉजिटिव है। तो हम समझने की कोशिश कर ही रहे थे इसे, तो इसे आगे बढ़ाते हैं। तो x इक्वल टू -2 से पहले पहले स्लोप कैसा है? लेसर देन -2 के लिए नेगेटिव, ठीक है। तो कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा और -2 के आगे आगे का कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा, ठीक है। और y एक्सिस पर ये वैल्यू कितना है? -1। ये हमने चेक किया था ना, -2 पर वैल्यू कितना आ रहा है। ये देखिए हमने यहाँ चेक किया था, दोनों डेफिनेशन से वैल्यू -1 आ रहा था, ठीक है। तो इसलिए ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये अगर y एक्सिस है, y एक्सिस यहाँ तो नहीं होगा ना, -2 है ये y एक्सिस है 0 पर, y एक्सिस, x एक्सिस, x इक्वल टू -2 पर वैल्यू मिल रहा है y एक्सिस पर -1, ठीक है। 0 पर भी आप चेक कर सकते हो क्या आएगा, ठीक है। एक रफ स्केच बना रहे हैं। -2 से आगे आगे डेफिनेशन कौन सा है फंक्शन का? ये वाला। इसमें 0 पुट करके देखिए, 0 + 1 1 होता है, तो 0 पर वैल्यू 1 आ रहा है। तो कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा इसके आगे। और इससे पहले पहले स्लोप नेगेटिव है, तो कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा, ठीक है। हमें एग्जैक्टली ग्राफ से मतलब नहीं है, हाँ, लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे x -∞ की तरफ जाएगा, इस तरफ जाइए, वैसे वैसे y का वैल्यू बढ़ता जा रहा है। ओवरऑल फंक्शन का वैल्यू किस तरफ जा रहा है? इन्फिनिटी की तरफ। इसका मतलब मैक्सिमम तो कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करता, चाहो जितना वैल्यू बढ़ाओ, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। राइट साइड में भी देखिए, जैसे जैसे x जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ, वैसे वैसे y का वैल्यू बढ़ता ही जा रहा है। कहाँ तक बढ़ेगा? कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो इस केस में भी फंक्शन जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ, लेकिन मिनिमम वैल्यू दिखाई दे रहा है एग्जिस्ट करेगा। अब ये वाला मिनिमम वैल्यू हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या ये वाला मिनिमम वैल्यू हम लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से फाइंड नहीं कर पाते, क्योंकि ये फंक्शन इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। इनफैक्ट फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी फाइंड अगर करना है तो उसके लिए फंक्शन डिफरेंशिएबल तो चाहिए ना, ठीक है। -2 पर तो फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है। डिफरेंशिएबल नहीं है तो डिफरेंशिएट कैसे करोगे? डिफरेंशिएबल कब होता है फंक्शन? अगर -2 से पहले और -2 के बाद में, ठीक है। -2 से ठीक पहले और ठीक बाद में स्लोप चेंज नहीं होता, तब तो हम कहते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। लेकिन यहाँ तो स्लोप बदल गया, ठीक है, सडनली चेंज हो गया -2 पर वैल्यू, तो शार्प पॉइंट आया। शार्प पॉइंट आया इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और x इक्वल टू -2 पर मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है। कितना है ये पता करना है, तो हमने ऑलरेडी पता कर लिया है, ये वैल्यू -1 है, ठीक है। फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या है? f ऑफ -2। तो ये हमने ऑलरेडी चेक किया था। f ऑफ -2 क्या है? डेफिनेशन में पुट करके दिखा दीजिए। ये वाला डेफिनेशन ले रहे हैं हम x + 1 वाला। तो -2
+1। तो ये आया सॉल्व करके -1। तो यही आंसर है। मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, मिनिमम वैल्यू इज़ -1। ठीक है, तो क्या क्या यूज़ कर रहे हैं इसमें? हम लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और थोड़ा बहुत अगर ग्राफ का नॉलेज है तो चीज़ें दिखाई दे जाएंगी।